एक बार फिर से कोशिश कर रहा हूँ लाइव दिखाने को कुछ चीज़ आपको। यहाँ नेटवर्क बहुत ख़राब है और फिलहाल स्थिति ये हुई है कि इन्होंने ट्रैक्टरों से सारे बोल्डर हटाए, उधर जाओगे। अगर आप मेरे फेसबुक से देख पा रहे हो तो फिलहाल जो दृश्य आप देख रहे हैं, इन ट्रैक्टरों ने बैरिकेडिंग को तोड़ा और अब ये सारे ट्रैक्टर दिल्ली की सीमा में घुस चुके हैं। नो फार्मर्स नो फूड। जिस समय नेटवर्क खराब था, मैं लाइव नहीं दिखा पा रहा था। ये जो ट्रक आप सामने देख रहे हैं, इन बसों को देख रहे हैं, इनको ट्रैक्टरों ने खुद से खींचा है। इनको ट्रैक्टरों ने खुद से खींचा और फिलहाल उस पूरे बॉर्डर को जहां रोका गया था किसानों को, उसको उन्होंने तोड़ दिया है। ट्रैक्टर में चेन लगा करके इन्होंने सारे ट्रकों को, जिसमें मिट्टी भर करके रोका गया था। गणतंत्र दिवस, जश्न आजादी, जश्न जमहूरियत के दिन असल में जश्न जमहूरियत मना रहे हैं ये किसान। फिलहाल अगर आप मेरी इस फेसबुक प्रोफाइल से जुड़ करके देख रहे हैं तो मैं खड़ा हूं सिंघू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ, मुकरबा चौक के पास। कुछ देर पहले सामने जो बैरिकेड है वहां से उनको रोका जा रहा था। ट्रैक्टरों में चेन बांधकर उन्होंने सारे ट्रकों को, जिसमें मिट्टियां लादी गई थी, उन सारे ट्रकों को खींच कर निकाला। आंसू गैस के गोलों को अपने पैर से ढकेल करके वापस उन्होंने पुलिस की तरफ फेंका, पुलिस को खदेड़ा और आज गणतंत्र असल मानी में, ये देखिए गणतंत्र, अगर आप देख पा रहे हो तो ये असल में गणतंत्र तंत्र के सामने चुनौती पेश करते हुए गण, जिस तंत्र के जश्न जमहूरियत मनाया जा रहा हो, जिस समय देश में तिरंगे के बीच में ट्रैक्टर के पीछे तिरंगा। और मैं तो एक सवाल पूछता हूं आपसे, अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए, मेरे हिसाब से जश्न जमहूरियत असल में ये है। मैं बिल्कुल आपको एक कोना ही दिखा पा रहा हूं, जश्न जमहूरियत का वह एक कोना जिसके जरिए लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हवाई फायरिंग तक हुई है। जो दूसरी तरफ आप ट्रक देख रहे हैं, इनमें मिट्टियां लाद करके रखा गया था और इन ट्रकों को ट्रैक्टरों ने चेन बांध करके खींचा और उसके बाद उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ा, आंसू गैस के गोलों को वापस पुलिस की तरफ फेंका और फिलहाल तिरंगा हाथों में लेकर के जश्न जमहूरियत में शामिल ये आम आवाम इस मुल्क को, इस जमहूरियत को असल मानी में चरितार्थ कर रही है। हमारे आने वाले वक्त में पीढ़ियां याद करेंगे कि एक ऐसा जश्न जमहूरियत, ट्रैक्टर पर तिरंगा, पुलिस को रोकने की कोशिश, आंसू गैस के गोले, और फिर से देखिए जो मैं देख पा रहा हूं, फिर से कुछ लोगों को छोड़ा पुलिस ने और उसके बाद बाकी लोगों को फिर से रोक दिया, ट्रैक्टरों को रोक दिया फिर से। और अगर
जो पूरा दृश्य है उसमें ये दिख रहा है कि पुलिस के लोग जो कुछ देर पहले आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे, हवाई फायरिंग कर रहे थे, ये देखिए वो किनारे खड़े हैं। जिन वर्दियों को पहनकर किसानों के बेटे आपको राष्ट्रवादी होने का भ्रम पालने का मौका देते हैं, उन वर्दियों को पीछे धकेल करके। और एक चीज जो हमने देखिए गौर किया है, इन्होंने पुलिस वालों पर कोई वैसी लाठीचार्ज नहीं किया, मतलब बल प्रयोग नहीं किया। शायद इनके मन में ये भाव है कि ये लोग, ये देखिए हमारे ही किसानों के बच्चे हैं, और फिलहाल इन्हें आगे जाने से रोका गया। तो जो दृश्य दिख रहा है वो ये कि ये फिर वापस इसी पर परेड कर रहे हैं। ये देखिए ट्रैक्टर पर तिरंगा, जश्न जमहूरियत का असली दृश्य, जश्न जमहूरियत का असली दृश्य है। ये देखिए जंजीरों में कैद जमहूरियत के आम आवाम। ये देखिए जश्न जमहूरियत, एक तिरंगा गिर गया, उठा लीजिए। और फिलहाल देखिए उस गिरे हुए तिरंगे को फिर से लोगों ने उठाया, सम्मान दिया, और सम्मान इस बात का कि ये देश हमारा है, हमें कोई और न सिखाए कि लोकतंत्र क्या है। और जिस तंत्र में लोग की अहमियत ना हो, जिस तंत्र में लोग की अहमियत ना हो, देखिए आंख में बहुत तेज चुभ रहा है। ये जो आंसू गैस के गोले इन्होंने छोड़े हैं वो आंख में बहुत तेजी से लग रहा है, और आवाजें जो दिख रही हैं, जो हमारी आंखों को देख करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जगह पर खड़े होकर के यह बात कह पाना कितना मुश्किल है। आंसू निकालने के लिए गोले दागने पड़ रहे हैं उनके लिए जिनके आंसू खुद ब खुद बहते हैं। कल को CANRC पर, नागरिकता कानूनों के संशोधन करने पर, संविधान की हत्या करने पर जब उन्होंने आंदोलन किया तो आपने उन्हें बदनाम किया, गालियां दी, और आज आप किसानों को फिर से ये आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। और ये जो आंखों में जलन हमारे है, ये केवल मैं इसलिए दिखा रहा हूं, ये आंसू नहीं है, ये आंखों में सायास जलन पैदा की जा रही है कि हमारे आंसू बहे। अब आप कल्पना करिए कि जश्न जमहूरियत कैसी है। फिर से मैं कुछ दृश्य आपको दिखा रहा हूं, और पूरी तरह से आंखें भर चुकी हैं, केवल इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत हवाओं में जलन बहुत ज्यादा है, बहुत। और ये देखिए, ये देखिए, ये दृश्य इस देश ने अभी देखे। ये देखिए, क्योंकि ये रोड ब्लॉक है, जिस रोड पर ये ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे ये रोड ब्लॉक था, और अब उन्होंने उससे वापस लेकर के, मैं अगर थोड़ा भी दिखा पाऊँ तो मेरी आंखों में, चेहरे पर उस आंसू गैस के, जिधर चूंकि हम लोग गए तो उधर ही वो जगह थी जहां पर उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े थे, इसलिए वो पूरा जलन अभी भी हवाओं में है। पीछे देख पा रहे होंगे ये दृश्य, यहाँ खड़े होकर के इस दृश्य को देखना अपने आप में बहुत दिलचस्प है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम लोग तो पीछे खड़े हैं ना, असल में ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम नहीं रह सकते अपने कमरों में, हम नहीं रह सकते उन छद्म जगहों पर। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम लोग बात भी करते रहते हैं। जयंत भी आएंगे, देखिए जयंत आए हैं JNU से, जितेंद्र मीणा है, हम लोग इनसे भी इनकी बातें सुनते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जयंत जी, दरअसल 30 साल की उम्र में और लगभग 25 साल के होशो हवास की जिंदगी में पहली बार हम सब ने देखा है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो उल्लास का वातावरण रहता था, इस बार उस उल्लास के साथ साथ कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व बोध भी इस देश के किसानों के बीच, आम आवाम के बीच देखने को मिली। और जिस सिंघू बॉर्डर की तरफ हम लोग जा रहे थे कि वहां से जो एक शांतिपूर्ण किसान परेड निकलने वाला था, जगह जगह पर बैरिकेडिंग करके, आंसू गैस के गोले दागकर, दहशत का माहौल बनाकर इस सरकार ने किसानों और जवानों को आमने सामने खड़ा करके कोई बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिया है। और हम समझते हैं कि यह जो
गणतंत्र के परेड के बरक्स यह जो आज गण का परेड है वह अपने आप में ऐतिहासिक है और आजाद भारत में यह पहला अवसर है जबकि इस देश की हुकूमत को यह संदेश दिया है यहाँ के किसानों ने कि आप इस देश की मिट्टी को सींचने वाले, अन्न उगाने वाले लोगों के खिलाफ जो फैसले ले रहे हैं उससे देश कमजोर होगा और उसकी मुखालफत करके हम संविधान को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि संविधान बनाने वाले हमारे पुरखों ने उसको यह नहीं सोचा था कि उसको बाहर से पिचका दिया जाएगा, बल्कि उसके अंदर पूरी संभावना उन्होंने छोड़ी थी कि उसको अंदर से कितना फैलाव हम दे पाते हैं। जो शिवमंगल सिंह सुमन की कुछ पंक्तियां हैं उसको मैं आज दोहराना चाहता हूं कि महाप्रलय की प्रतिध्वनियों में भी जो जनता सोती है यह 26 जनवरी आज उनको दे रही चुनौती है। नहीं जगे तो नहीं जगे ये किस्मत पर रोने वाले, नहीं जगे तो नहीं जगे घर फूंक हवन करने वाले, जिन बेशर्मों पर शर्मिंदा शर्म स्वयं भी होती है, यह 26 जनवरी आज उनको दे रही चुनौती है। आपको बात तफसील से लक्ष्मण भाई ने दिखाया होगा कि किस तरह का वातावरण यहाँ पर पैदा किया गया और किस तरह से तितर बितर किया गया उस पूरे के पूरे किसानों के हुजूम को। यह अपने आप में दिखाता है कि जन दबाव जो स्वतः स्फूर्त है उसके बावजूद यह सरकार कोई ऐसा घिनौना काम नहीं है जिसको छोड़ रही है। इसलिए इस पूरे माहौल में जबकि लगातार स्नीजिंग हो रही है, इतने आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और उसका इतना दुष्प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ेगा, लेकिन ये किसान है जो ट्रैक्टर लेकर, जो बाइक लेकर, जो झंडे लेकर, जो देश के तिरंगे के साथ निकल पड़े हैं देश की राजधानी में कि यह देश हमारे पुरखों ने बनाया है और इस देश को हम 1 इंच भी हिलने डुलने नहीं देंगे। चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, प्रौढ़ हो, वो सब के जहन में यह जो आज का परेड है, जन परेड जो है, किसानों का परेड है, आवाम का जो परेड है, वह ताउम्र उनके जहन में ताजा रहेगा। बहुत शुक्रिया, आप सबको गणतंत्र दिवस मुबारक हो और हम सब लोग चाहते हैं कि इस तंत्र में गण की प्राथमिकता, गण की स्वायत्तता बनी रहे। ये बहुत ऑटोनॉमी इस देश की जो हुकूमत है वह अपने से निर्णय ले सके, कोई बाह्य ताकत उसको निर्देशित, नियंत्रित और संचालित नहीं करे। किसानों ने यही संदेश देने का काम किया है, दिल्ली पर कब्जा जमाने के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली हमारी अपनी है, दिल्ली पर हमारा भी उतना हक है। यही दिखाने के लिए इस देश के किसान, नौजवान, महिलाएं निकले हैं। शुक्रिया लक्ष्मण भाई, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जयंत भाई। आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ और साथी हम लोग बात करेंगे अभी। ये एक दृश्य देखिए, ये जो रास्ता ब्लॉक किया गया है उस रास्ते को कैसे बैरिकेड पर चढ़ा करके ये उस पार जा रहे हैं। अभी ट्रैक्टर जा रहा, मत जाइए आगे, इधर जाइए, ये देखिए ये देखिए, आइए आइए आइए, आज आगे स्थिति दिलचस्प है। और सबसे इंटरेस्टिंग तो ये कि ये दिल्ली की तरफ मुड़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे साथ अभिषेक भाई हैं, आज इनका जन्मदिन भी है और हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। आप क्या कहना चाहें? दरअसल देश के मूल लोगों की ये मूल समस्याओं पर जो आंदोलन चल रहा था वो आज जन विद्रोह में, और इतना बड़ा, इधर चलना, इधर इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ पड़ा है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद, सरकार ने बहुत मुश्किलें खड़ी की किसानों के रास्ते में। न उनका बिल पास कर रहे हैं, न उनके बिल को वापस ले रहे हैं, न ही एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं। और ट्रैक्टर परेड के जो परमिशन दिए हुए थे, सशर्त परमिशन दिए हुए थे, वो भी सिर्फ कागज पर था। क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर आए, कंटेनर लगा करके, बैरिकेड लगा करके उनको रोकने का हर संभव प्रयास किया गया था, लेकिन इतनी भारी तादाद में लोग यहाँ पर हैं कि उसकी वजह से लोगों ने अपना रास्ता खुद बना लिया है। और आप देख रहे हैं कि पुलिस ने हजारों आंसू के गैस गोले छोड़े होंगे, यहाँ तक कि फायरिंग भी हुई है, लाठीचार्ज भी हुई है।
हर तरह से किसानों को डराने की बात हुई है। हम लोग ने आंखों देखा, हम बता रहे हैं आपको, हम लोग ऐसा लग रहा था कि अब जान चली जाएगी। आपको भी लाठी लगी कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल लाठी लगी, पत्थर लगे हम लोगों को। हम लोग की आंखों में अभी भी जो आंसू गैस का जो असर है वो आप देख सकते हैं, लगातार चुभ रहा आंखों में। और और ये मांग, जो किसानों की मांग है, ये पूरी होके रहेगी, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ किसान और सरकार की नहीं है, ये लड़ाई समाजवाद और पूंजीवाद के खिलाफ भी है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी की हर एक योजना में निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए, पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए, और दक्षिण पंथ और पूंजीवाद का जो विद्रूप चेहरा है वो आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी की नीतियों में। और भारत की आम जनता इसके खिलाफ खड़ी है, क्योंकि भारत का मूल नेचर है समाजवादी नेचर। भारत के जनता का, भारत का खुद का जो चरित्र है, संविधान का चरित्र है, वो समाजवादी है। हम समाजवादी मॉडल में यकीन रखते हैं, समाजवादी नीतियों में यकीन रखते हैं। जब कोई सरकार उसके खिलाफ जाती है तो उसका विरोध लाजमी है। और अब देख रहे हैं ये नरेंद्र मोदी का हट है, उनका अहंकार है, जिसके खिलाफ जनता सड़कों पर है। आज आप ताकतवर हो इसलिए आप अपनी ताकत दिखा रहे हो, कल हटा दिए जाओगे कुर्सी से, कोई नहीं पूछने जाएगा, लेकिन ये देश समाजवादी रहेगा और समाजवादी रास्ते पर ही चलेगा। किसानों की बात यहाँ पर होगी, यहाँ पर नौजवानों की बात होगी, मजदूरों के अधिकारों की बात होगी, उसके लिए संघर्षरत हैं यहाँ के लोग। ये शर्मनाक है केंद्र सरकार के लिए कि आज 26 जनवरी के दिन भी हम लोगों को सड़क पर आकर के अपने अधिकारों की बात करना पड़ रहा है। पिछले साल भी नागरिकता कानून पर हम लोग सड़क पर थे। ये सरकार जब से आई है तब से अपनी गलत नीतियों को थोप करके लागू नहीं करती है। ये लोग कानून थोपते हैं, और थोप करके, डरा करके, गुमराह करके शासन करना चाहते हैं। इस शासन को हम लोग नहीं स्वीकार करेंगे। नरेंद्र मोदी को उखाड़ के फेंकेंगे हम लोग, भारतीय पार्टी की सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे, नहीं हटेंगे पीछे। और देख लो नरेंद्र मोदी, ये लोग जो रूट तुमने नहीं पास किया था उस रूट पर चल रहे हैं। दिल्ली में हम लोग घुस चुके हैं। ये परेड, पीछे से किसानों की परेड हो रही है लगातार। ऐसे कम से कम लाखों ट्रैक्टर हैं जो लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी भी पीछे हट जाओ, अभी भी मौका है, वापस ले लो कानून। अपने अडानी और अंबानी किसी और तरीके से मदद कर लेना। किसानों का हित समझौता करके, किसानों का हित ताक पर रख के अगर आप करोगे तो ऐसे ही मुंह की खाओगे। ये हम आपको बता दें कि देश का अब तक का आज़ादी का कि हम लोग गवाह रहे हैं, उसका इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन है। और हमें खुशी है कि हम लोग इसमें यहाँ पर सारी बैरिकेडिंग तोड़ दी है पूरे दिल्ली की। हम लोग उपस्थित हैं। और अभी अर्पित बता रहे हैं कि पूरे दिल्ली में 9 जगह ट्रैक्टर परेड करनी थी और हर एक जगह की बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई। और फिलहाल जो अभी सूचना मिल रही है कि ये जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं ये दिल्ली की तरफ जा रहा है। तो मोदी सरकार ने पहले तो रास्ता, उनकी पुलिस ने रास्ता पास किया, फिर रोका, और पहले पुलिस ने ही खुद किसानों पर लाठी चलाई, आंसू गैस के गोले चलाए, तब किसानों के ट्रैक्टर ने उनको किनारे किया। चाचा जी इधर कहाँ तक जाएंगे? रिंग रोड पर जाएंगे, रिंग रोड पर जाएंगे। रिंग रोड पर जाएंगे और जहाँ पर रिंग रोड जाके वापस आएगा ना, फिर घूमकर यहाँ पर चले जाएंगे सुकू वाटर में। तो आप कहाँ से आए हैं? पंजाब से आए। पंजाब से आए। तो ये जो पूरा दृश्य देखिए, आप कहाँ से आए चाचा जी? अच्छा, आप सिंगू बॉर्डर से आए हैं? हाँ जी हाँ। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह जी। तो आपको भी लाठी वाठी मिली? नहीं, आप शुरू में जो आगे लोग थे उनके ऊपर लाठियां चली थी। तो अब आप लोग दिल्ली की तरफ कूच करेंगे? हाँ जी हाँ। और मोदी तो कह रहे हैं कि ये किसान कानून अच्छा है, किसान समझ नहीं रहे हैं, ऐसा है क्या? आप नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं, रद्द करा के छोड़ेंगे। रद्द करा के छोड़ेंगे। हाँ। बिल्कुल सही बात। ठीक है। तो ये पूरा दृश्य देखिए, हम लोग पैदल इनके साथ हो लिए हैं, पैदल हम लोग चल रहे हैं। जो नेटवर्क जहाँ पर साथ दे रहा है वहाँ साथ दे रहा है, जहाँ नहीं दे रहा है वहाँ ये ब्रेक हो जा रहा है। और हम जिस एक बात पर दावे से कह रहे हैं, देखिए आप पीछे ये पूरा दृश्य देखते रहिएगा। एक बात जो सबसे अहम है, तंत्र में गढ़ की परेड।
गणतंत्र में गढ़ की परेड, जश्न जमहूरियत का असली दृश्य, ये सबसे अहम है। इसको देखना, समझना और महसूस करना। आप देखिए रिंग रोड, अब आप अगर देख पाएंगे तो इस पूरे दृश्य को देखिए। ये देखिए, ये रिंग रोड है और पूरे तरफ ये मुकरबा चौक है पीछे, और फिलहाल जो दृश्य है वो ये देखिए, पूरा दृश्य रिंग रोड। किसानों ने कहा कि दिल्ली नहीं आने देंगे और ये दिल्ली की तरफ चल चुके हैं। मुझे लगता है कि जश्न जमहूरियत आजादी के 7 दशकों बाद भी ऐसा जश्न नहीं देखा होगा। एक बार विचार करिएगा, बहुत देर तक हम बोल भी नहीं पाएंगे और फिलहाल जो स्थिति तनावपूर्ण है उससे निपट करके ये लोग आगे निकल चुके हैं। मुकरबा चौक से बुराड़ी की तरफ, दिल्ली की तरफ ये पूरा काफिला कूच कर चुका है। अगर इन्होंने कहा कि अगर आपने बैरिकेड नहीं लगाया होता तो हम आउटर रिंग रोड पर ही रहते, हम अंदर दिल्ली में नहीं जाते। इन्होंने कहा कि आपने चूंकि बैरिकेड लगाया, हमारे ऊपर लाठियां चलाई, इसलिए अब हम दिल्ली में जाएंगे। ये जिद है। मुझे लगता है कि जाते जाते आप सब लोगों से बस ये अपील है, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस बहुत सारे झूठ बोलते होंगे। ये मोटिवेटेड क्राउड है, ना समझ लोग हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो जिन राजनीतिक दलों के मोटिवेशन पर उन्हें वोट नहीं मिलता है, वो सत्ता से बाहर रह जाते हैं, उनके मोटिवेशन पर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा, ये बदनाम करने की साजिश है। और फिलहाल इन किसानों ने ये दिखाया है कि ये मोटिवेटेड नहीं, ये अपनी चेतना, अपनी समझदारी से इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके पास टीवी चैनल, मैं फिर से कह रहा हूं, रात में वो टीवी चैनल फिर से आपको ये दिखाएंगे कि किसानों ने हिंसा की, नियम कानून तोड़ा, सड़क पर आए, पुलिस वालों के ऊपर अत्याचार किया। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, मैंने आंखों देखी ये बात कही कि पुलिस ने पहले लाठियां चलाई हैं, हम लोगों के चेहरे अभी भी जल रहे हैं, इतने ज्यादा आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जमहूरियत में गढ़ का रोल क्या है? क्या वो रोल केवल इसलिए है कि आप किसी को वोट दे देते हैं और वो झूठे वादे करके चुनाव जीते, और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद उनको जो समझ में आए, जो पूंजीपतियों के हित में हो, वो कानून बनाए? और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, जो जन आंदोलनों के ऊपर अत्याचार था उनको बदनाम करना। मुसलमानों ने लड़ाई लड़ी तो उनको पाकिस्तानी कहा, किसानों ने जब लड़ाई लड़ी तो उनको खालिस्तानी कहा, दलितों आदिवासियों ने जब लड़ाई लड़ी तो उनको नक्सली कहा। अब किसको किसको आप तोड़ेंगे? और फिलहाल अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस पूरे दृश्य को देखते चलिए। ये किसान आंदोलन असल मानी में जश्न जमहूरियत नहीं, जमहूरियत के मायने को बदल रहा है, उसे वाकई गण से जोड़ रहा है। और फिलहाल इस गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। सड़क से संसद को आम आवाम की ओर से, सत्ता में बैठे हुक्मरानों को, वर्दी वाले किसान के बेटों को बिना वर्दी वाले किसानों के सामने खड़ा करके जो लड़ाने की साजिश थी, हमने अपनी आंखों से देखा कि लाठीचार्ज थोड़ी देर हुआ, लेकिन वो सारे लोग पीछे हट गए और किसान फिलहाल इनर रिंग रोड पर जा करके अब दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। अगर आप इनर रिंग रोड के आसपास कहीं भी हो तो आप इस हुजूम को देखिए, लाखों की तादाद में ये किसान हैं और ये असल मानी में जश्न जमहूरियत, असल मानी में तिरंगा हाथ में लेकर के ये जश्न मना रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको हमारे नागरिक बोध के लिए इस दिन को याद किया जाएगा। जमहूरियत के असल मानी को जब जब तलाशा जाएगा, ये दिन याद आएगा।
हमारी पीढ़ी के युवाओं के सामने जब भी ये होगा कि आंदोलनों को कमजोर किया जाए, बदनाम किया जाए, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, नक्सली कहा जाए, टुकड़े टुकड़े गैंग और एंटी नेशनल कहा जाए, उस वक्त जरूरत होती है और ज्यादा ताकत से अपनी आवाज को बुलंद करने की, बिना भटके, बिना आपस में टूटे। और जब वो ताकत आपकी मजबूत हो जाती है तो फिर ऐसा दृश्य होता है। जब वो ताकत जुट जाती है तब वो दृश्य ऐसा दिखता है। और अब बुराड़ी की तरफ, बुराड़ी के चौराहे के पास अगर आपके सामने वो दृश्य दिख रहा है तो ये वो जगह है जिस फ्लाईओवर पर उन्हें रोक दिया गया। फिर से फ्लाईओवर मुकुंदपुर बुराड़ी, उसके बीच में इस फ्लाईओवर पर इन्हें रोका गया है, मुकुंदपुर बुराड़ी। और फिर सोचिएगा कि जश्न जमहूरियत, जमहूरियत के असली मानी इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है। फिलहाल मैं आपको इन दृश्यों के साथ छोड़े जाऊंगा। हम बुरी तरह थक चुके हैं क्योंकि हमने पुलिस से बचने के लिए, लाठियों से बचने के लिए, आंसू गैस से बचने के लिए बहुत दौड़ भाग की। और फिलहाल हम सारे लोग मुकुंदपुर बुराड़ी फ्लाईओवर के पास, और ये हुजूम देखिए, ये गण, ये लोकतंत्र में ये जो गण है सड़कों पर, लाखों की तादाद और ट्रैक्टरों की रैली। जो दृश्य देखने का हम सोच रहे थे वो दृश्य हमारे सामने है। अभी हमको फोन कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो बोले हैं कि आ जाओ ऐसे। तो नेटवर्क जब तक चल रहा है तब तक हम ये दृश्य आपके लिए लेकर आए हैं। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि ये जो दृश्य है, देखिए आप ध्यान से देखिए, ये देखिए दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टरों की रैली, दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टरों की रैली, ये देखिए। बहुत बढ़िया। बाबा जी कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? अमृतसर से। कहाँ जाएंगे अभी? अभी दिल्ली में मोदी के घर जाएंगे, मोदी के घर। अच्छा, हाँ, अमृतसर से आए हैं। अरे वाह। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं मोदी को? तीनों काले कानून रद्द करो। देखिए एक सूत्र है कि तीनों काले कानून रद्द करने की बात है। क्या कहना चाहेंगे हम सरकार को? हम सरकार को बोलेंगे तो काले कानून रद्द करते, नहीं तो तेरी बहुत बुरी हालत होगी। जब तक काले कानून रद्द नहीं करेगा तब तक हम किसी भी हालत में वापस नहीं जाने वाले। 2024 तक हम इसका मुकाबला करेंगे जब तक इसकी सरकार इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये बानिया दानिया का चमचा बन के घूम रहा है, किसानों के पास भी आए इसको बोल। बहुत बढ़िया। तो देखिए समझ बिल्कुल स्पष्ट है, समझ बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, ये युवा भी है कुछ हमारे साथ। आप कहाँ से आए हैं? हम वाला गाँव का से आए हैं, हरियाणा के राजस्थान, हरियाणा। आप क्या कहना चाह रहे हैं मोदी को आज के दिन? आगे कि मोदी आगे दिखा दो लाल किला में लाग जा बेरा। तो देखिए ये युवाओं का उत्साह है। बताइए। नमस्कार जी। कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यूँ कहूँ भाई, राम का चलिए कोई 19 ना हुआ है, सबका बड़ा प्यारा है भाई मेरे भाइयों। और दिल्ली की पढ़नी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये उत्साह देखिए। फिलहाल ये देखिए, ये दृश्य देखिए। इस गाड़ी को रोकने के लिए लगाया गया था और इसको खुद किसानों ने अपने ड्राइव करके अब इसे ये सड़क पर चढ़ते हुए जा रहे हैं। जिस गाड़ी को किसानों को रोकने के लिए लगाया गया था, आप उस दृश्य को देखिए। उसी गाड़ी पर चढ़कर किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। इस दृश्य को देखिए।
ये देखिए जश्न जमहूरियत। मुझे लगता है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ऐसे दृश्य कोई अच्छे दृश्य नहीं होते और ना हम इसमें खुश होते। ये कोई खुशी देने वाले, कोई गौरवान्वित करने वाले दृश्य नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब जमहूरियत के उसूलों पर, जब उसके कॉन्सेप्ट पर, जब जमहूरियत की पूरी अवधारणा पर हमला किया जा रहा हो, तब ऐसे दृश्य ताकत देते हैं। जनता सड़क पर आ जाए, जनता सड़क पर आ जाए और वो खुद अपने हक हुकूक, अपने उसूलों को नए अर्थ में परिभाषित करने लगे। इस लिहाज से ये दृश्य, इस लिहाज से ये आंदोलन, जब सत्ता की परिभाषा बदल जाए, गण की परिभाषा बदल जाए, आंदोलनों की परिभाषा बदल जाए, ऐसे वक्त में जब एक बार फिर से ऐसे लोग जब सड़कों पर उतर करके उन परिभाषाओं को झूठा साबित करते हैं, मीडिया घरानों को बिका हुआ और सरकार को पूंजीपतियों का गुलाम साबित करते हैं, जन विरोधी साबित करते हैं, ऐसे वक्त में यह दृश्य गौरवान्वित ही करते हैं, ऊर्जा देते हैं। ये कोई कानून व्यवस्था और जो सभ्य समाज है वो किसके लिए है? आप कहते हैं कि ये कानून व्यवस्था तोड़ करके चल रहे हैं। ये सवाल पूछ रहे हैं कि फिर आप किसके लिए कानून, किसके लिए व्यवस्था? ये सवाल है। और इसके लिए ये मेरा मानना है, मेरी अपनी रीडिंग है कि जो कानून और व्यवस्था दो लफ्ज हैं वो एक सभ्य समाज के लिए है, उस जमहूरियत के लिए है जब जिसने वोट दिया हो उसके वोट की कीमत हो, नियम कायदे कानून उसके लिए बनाए जाएं। लेकिन जब सत्ता में बैठे लोग अपनी व्यवस्था को तोड़ करके पूंजीपतियों, गरीबों, दलितों, मजलूमों, किसानों, महिलाओं के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो फिर उस कानून और उस व्यवस्था को की कोई अहमियत नहीं बचती है। इस लिहाज से मुझे लगता है कि यह दृश्य उस जमहूरियत को, उस कानून को, उस व्यवस्था को नया अर्थ देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम इस कानून व्यवस्था जश्न जमहूरियत में शामिल हैं। तिरंगों के शान में जो आज नया इजाफा हुआ है, राष्ट्र की अपनी गरिमा में आज जो नई एडिंग हुई है, इन सड़कों, चमचमाती सड़कों का अब तक इससे बेहतर इस्तेमाल नहीं किया गया होगा। जिन पहियों ने खेत में चल करके अनाज उगा करके इस देश के पेट भरे, उन गाड़ियों के पहिए इन चमचमाते राजमार्गों पर चलते हुए इनसे एक सवाल भी पूछ रहे हैं कि ये राजमार्ग किसके लिए है, ये सड़कें चमचमाती किसके लिए है। अगर आप मेरे पीछे वो दृश्य देख पा रहे होंगे और सामने से मैं दिखाना चाहूंगा, तो मुझे लगता है कि इन राजमार्गों, इन चमचमाती सड़कों, इन जगहों का इससे बेहतर इस्तेमाल, इनमें नया अर्थ भरना, इनमें नई ऊर्जा और ताकत देना, इनको नई परिभाषाएं देना, ये असल में विकास है। वरना एक बार सोचिएगा, विकास किसके लिए? ये बड़े घरों में बैठ करके जो डर्टी पीपल, ये डर्टी पीपल्स कहते हैं इन किसानों को, ये तो ताकतवर किसान है। मैं फिर से कह रहा हूं, यूपी बिहार के कमजोर किसान जो शायद ऐसी गाड़ियों पर लद करके, चढ़ करके इतनी ताकत और हिम्मत से नहीं लड़ पा रहे, तो क्या उनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी है? मुझे लगता है कि इन राजमार्गों के असल मानी आज बदले हैं, लोकतंत्र के असल मानी बदले हैं। आप इस भीड़ में, इस हुजूम में तिरंगा देखिए। करोड़ों रुपए खर्च करके जो गणतंत्र का महोत्सव मनाया जाता है, आज वो झूठा साबित हो रहा है। और ये अपनी पूंजी से जो असल गणतंत्र मनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये दृश्य
असल में गणतंत्र को परिभाषित कर रहा है। मुझे नहीं पता कि आपको वो दृश्य सामने दिख पा रहा है या नहीं, जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, वो हुजूम जो दिल्ली की तरफ जा रहा है। अगर आप आसपास कहीं हो तो रिंग रोड की तरफ आइए। अगर आपने अपने जीवन में गणतंत्र दिवस की परेड नहीं देखी होगी, इस परेड को देख करके आने वाली पीढ़ियों को बताइएगा कि हमने असल में जश्न जमहूरियत देखा है। गाने सुनिए। बहुत शुक्रिया। फिलहाल मैं बहुत थक चुका हूं और अब मैं आपसे आगे की बातें नहीं साझा कर पाऊंगा, और जाते जाते बस आपको ये दृश्य दिखा रहा हूं। ये हम लोग दिल्ली की तरफ चल रहे हैं पैदल, लाखों की तादाद में। अगर मैं थोड़ा खड़े होकर के इस डिवाइडर पर दिखा पाऊं, ये देखिए, ये मुखरबाद चौक की तरफ से पैदल लाखों का हुजूम सड़कों पर आ रहा है। और फिलहाल ये, अगर आप ऊंचाई से उस दृश्य को देख पा रहे हो तो देखिएगा, पूरा रिंग रोड लाखों की तादाद में लोगों से भरा हुआ है। और इस देश के इतिहास में अब तक ऐसा दृश्य नहीं देखा गया होगा जो यहाँ पर चल रहा है। बहुत शुक्रिया। जश्न जमहूरियत आपको भी मुबारक।